पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमन के लिए फ़ौल किरदार अदा करने का मुतालबा। पाकिस्तानी वफ़द के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एंटोनियो गुतरेस को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खत पेश किया। UN सेक्रेटरी जनरल की अमन कोशिशों को सराहा। बिलावल भुट्टो ने मसला जम्मू और कश्मीर पर जामे मुज़ाकरात के आगाज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के खात्मे मुकालमे के फ़रोग़ के लिए काम करें। एंटोनियो गुतरेस इंतास मुआहिदे की बहाली के लिए भी फ़आल किरदार अदा करें। पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर से भी मिला। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पर भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर तशवीश से आगाह किया। पाकिस्तानी सफारती वफ़द की फ्रांस के सफ़ीर से भी मुलाकात हुई। भारतीय जारहियत और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने इंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली की मज़म्मत की। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत को पानी बंद नहीं करने देंगे। दुनिया से पूछना चाहता हूं, किसी की लाइफलाइन काट दी जाए तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? आदमी बरादरी आबी जारहियत रुकवाने में किरदार अदा करे। अमन चाहते हैं लेकिन शराइत पर नहीं। पाकिस्तान तैयार है। भारत बातचीत नहीं चाहता। जिम्मेदारी का तकाजा है भारत मुज़ाकरात की तरफ आए। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। भारत ने हमलों में शहरियों को निशाना बनाया। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत इसराइल की तरह आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की कॉपी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान हर एक किस्म की दहशतगर्दी की भरपूर मज़म्मत करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। मेरी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दहशतगर्दी के हाथों अपनी जान गंवाई। पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तानी अवाम का हक है। भारत ने मजीद कोई हरकत की तो इसे सबक सिखाएंगे। शिकस्त फाश पर मोदी सरकार गुस्से में अपने जख्म चाट रही है। इबरतनाक शिकस्त पर नरेंद्र मोदी हवास बाख्ता हो चुका है। भारत को जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूलेगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूल सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब। कहा, फैसला करना है पानी ज़ख़ीरा कैसे करना है। बड़े और कड़े फैसले करना होंगे। अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड को रिव्यू करने की बात की। NFC अवार्ड से मुतालिक पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। जिरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का पेशावर का दौरा। कैंट में यादगार शोहदा पर हाज़िरी और फूल चढ़ाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत से सूबे के बकाया जात मांग लिए। पिन बिजली का खालिस मुनाफा टोबैको सेस का पूरा हिस्सा दिया जाए। वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। कोई ऐसा टैक्स काबिल कबूल नहीं है। इन इलाकों के अवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। जमशुदा अजला के लोगों के साथ किए वादे पूरे किए जाएँ। अली अमीन गंडापुर का पेशावर जिरगे से खिताब। जम अजला में तनाज़ात के पायदार हल के लिए जिरगा सिस्टम बहाल करने का मुतालबा। गंडापुर की अफगानिस्तान से मुज़ाकराती अमल में KP को शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सपहर 3 बजे होगा। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। नए माली साल की माशी शरह नमू, ज़राअत, सनअत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ईरान मुआहिदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। अमेरिका की एक बार फिर ईरान को धमकी। ईरान को मुआहिदे के लिए तफसीली दस्तावेज पेश कर चुके हैं। अमेरिकी सदर रूस यूक्रेन के हवाले से पुरुमीद हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमलों से कबल आगाह नहीं किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस पर 117 ड्रोन से हमला किया गया। सदर ट्रंप को भी यूक्रेनी हमले की इतला नहीं थी। सदर ट्रंप और चीन के दरमियान अच्छा ताल्लुक है। दोनों ममालिक में बातचीत होने जा रही है।
अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो के पास वीज़े मनसूख करने का हक है। सदर ट्रंप गजा में इमदाद जाते हुए देखना चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लीविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी सदर का दो टोक मौक़िफ़। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिकी दबाव ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकता। हम अपने असूली मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिकी दबाव से मुतालिक सख्त रद्द-ए-अमल। कराची में मलीर जेल से 216 कैदी फरार। 88 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 128 कैदियों की तलाश जारी। मलीर जेल ब्रेक पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। DIG जेल खाना जात सातन सख्तो और जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह मुअत्तल। IG जेल खाना जात को ओहदे से हटा दिया गया। फरार कैदी 24 घंटे के अंदर खुद को सरेंडर कर दें। रज़ाकाराना वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी। जो कैदी वापस ना आए इनको जेल तोड़ने पर 7 साल कैद की सजा होगी। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन की वार्निंग। कहा कैदियों का फरार दहशतगर्दी का इक़दाम नहीं। वाक़ई की इंक्वायरी के लिए 2 कमेटियां तश्कील। ज़लज़ले के बायस कैदियों को बैरकों से बाहर बिठाया गया था। 700 से ज़ायद कैदियों ने मरकजी गेट पर धावा बोल दिया। कैदियों ने जेल में हंगामा राई की और जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। कैदियों ने जेल पुलिस से सरकारी असला भी छीन लिया। जेल ज़राए के मुताबिक पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मजीद जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त। FC, रेंजर्स, SSU और पुलिस के इजाफी नफरी तैनात। शहाबुद्दीन सिद्दीकी सुपरिटेंडेंट मलीर जेल मुकर्रर। सरकार की मदियत में कैदियों के फरार होने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। शाह लतीफ़ थाने में दर्ज मुकदमे में ज़दादे दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। फरार कैदी वापस आ जाएं वरना सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। मलीर जेल से कैदियों के फरार की इजहार तशवीश। कहा ज़लज़ले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वाक़े की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। बड़े जुर्म में मुलविस कोई कैदी फरार नहीं हुआ। फरार होने वाले कैदी छोटे जुराइम में मुलविस थे। कैदियों के फरार के वाक़े में फायरिंग से 1 कैदी हलाक हुआ। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की वारदात के बाद मकतूला के घर से फरार होने की CCTV सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक खुद को मकतूला का दोस्त जाहिर करने वाला मुलजिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के इलाके G13-1 में सना यूसुफ को इनके घर में घुसकर कत्ल किया था। मकतूला की वालिदा की मदियत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक पीर की शाम 5 बजे हमलावर घर में दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग की। 2 गोलियां सना के सीने में लगी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक टिकटॉकर सना यूसुफ और मुलजिम उमर हयात दोनों राब्ते में थे। पुलिस ने मकतूला सना यूसुफ और मुलजिम उमर हयात के मोबाइल फ़ोन्स तहवील में ले लिए। मुलजिम को 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल का सुराग लगाना हमारे लिए चैलेंज था। टिकटॉकर को घर में घुसकर होलनाक तरीके से कत्ल किया गया। सना यूसुफ की सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फॉलोवरशिप थी। सना यूसुफ के कत्ल पर इस्लामाबाद में तशवीश थी। मुलजिम को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरों और सेलुलर टेक्नोलॉजी को बुरुएकाल लाया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम के लिए पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब की पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। क़ायद आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 26वां इजलास। सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के लिए ज़मीन खरीदने के लिए 40 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। ज़मीन रूडा से खरीदी जाएगी। ग्रांट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन
कमीशन को मुंतकिल की जाएगी। लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए ज़मीन के हसूल की मंजूरी। पंजाब एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, लोग नून लीग पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पंजाब में मौसम की अंगड़ाई। कई शहरों में बादल बरसे। लाहौर के कई इलाकों में बूंदाबांदी। ठंडी हवाओं का राज। मांगा मंडी, पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, चीचा वतनी और मियां चनू में भी बादल बरसे। मंजनाबाद शहर और गिरदोनवाह में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। गोजरा, कुमालिया, पीर महल, पाकपतन, रिनाला खोर्द, चूनिया और आरिफवाला में भी बादल बरसे। मासहरा में सेहती मकामात पर हल्की बारिश। बाबूसर टॉप और नागा पर्वत पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में पारा हाई सिबी 49, जैकबाबाद, दादू 47, गवादर और तुर्बत में 46 डिग्री रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा।